ये घर देखो, किसका घर है ये उसी इंसान का घर है जिसके सिर पर सेब गिरने से आज हमारे पास विज्ञान है, टेक्नोलॉजीज है। ये घर है आइजैक न्यूटन का। और इनको देखो, इनको तो जानते ही होगे। अब आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बिल्कुल बीच में एक और इंसान जन्म लेता है, बिल्कुल बीच में। और ये इंसान वो प्रॉब्लम सुलझाता है जो आइजैक न्यूटन नहीं सुलझा पाए थे, और जिन सॉल्यूशंस के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी लिख पाए। पर ये इंसान कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था, बहुत मामूली से घर में जन्मा एक गरीब लड़का था। ये कहानी एक गरीब लोहार के बेटे की है जिसने किताबों की दुकान पर काम करते करते पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। मिलिए माइकल फैराडे से, एक ऐसा इंसान जो इतनी गरीबी में पैदा हुआ कि परिवार की मदद करने के लिए 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन यही लड़का बड़ा होकर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों का हीरो बन गया। अब आपको शायद ये बात पता ना हो, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑफिस में हमेशा 3 तस्वीरें रखते थे, आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और माइकल फैराडे की। अब ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान में सीखने की जिद है और जुनून है तो कोई भी रुकावट उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को न्यूइंगटन बट्स में हुआ था। उनके पिता एक लोहार थे और परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। कई बार उन्हें पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता था। इसी वजह से फैराडे को सिर्फ बुनियादी स्कूलिंग या एजुकेशन मिल पाई। जब वो 13 साल के हुए तो परिवार का हाथ बटाने के लिए उन्हें स्कूल छोड़कर एक बुक बाइंडर यानी जिल्द साज की दुकान पर काम शुरू करना पड़ा। दिन भर वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते थे और जो भी वक्त मिलता था बचा कुचा उन्हीं में किताबें पढ़ते थे। अब यही दुकान उनकी असली यूनिवर्सिटी बन गया। साइंस, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पर लिखी किताबें उन्हें बेहद पसंद आती थी, काफी इंटरेस्ट से पढ़ते थे। वो हर उस किताब को घोलकर पी जाते थे जो उनके हाथ लगती थी। खुद के नोट्स बनाते थे और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ पढ़ कर ही अपने दिमाग में करने की कोशिश करते थे। अब क्योंकि इतनी सामग्री नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। बुक बाइंडर की यही दुकान थी जिसने उनके अंदर के साइंटिस्ट को धीरे धीरे जिंदा करना शुरू कर दिया। कई सालों तक किताबों के बीच काम करते करते फैराडे 20 साल के हो गए। अब उनके सपने उस छोटी सी दुकान से कहीं बड़े हो चुके थे। उन दिनों लंदन में पब्लिक साइंस लेक्चर्स बहुत लोकप्रिय थे, किसी रॉक कॉन्सर्ट से कम नहीं थे। एक दिन उनकी लगन देखकर उनकी दुकान के एक कस्टमर ने उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन में हम्फ्री डेवी के लेक्चर का टिकट गिफ्ट कर दिया। हम्फ्री डेवी उस समय के काफी मशहूर वैज्ञानिक थे। फैराडे जब लेक्चर देखने गए तो वो डेवी की कही गई हर एक बात को, हर एक एक्सपेरिमेंट को अपने नोट्स में लिखते गए। उन्होंने अपने 300 पन्ने के नोट्स को अपने बुक बाइंडिंग के हुनर से एक खूबसूरत सी किताब की शक्ल दे दी और उसे सर हम्फ्री डेवी को भेज दिया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। डेवी उस नौजवान लड़के के डेडिकेशन और साफ सुथरे काम से बेहद प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डेवी की आंख में चोट लग गई और उन्हें एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत पड़ी। उन्हें तुरंत उसी लड़के की याद आई, माइकल फैराडे की। मार्च 1813 फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ के विज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर लिया। रॉयल इंस्टीट्यूशन फैराडे का नया घर बन गया। वो दिन रात वहीं मेहनत करते। डेवी की मदद के अलावा वो खुद के भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। उन्होंने केमिस्ट्री में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। 1825 में उन्हें एक नए केमिकल कंपाउंड की खोज की जिसे आज हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्लोरीन जैसी कई गैसेस को लिक्विफाई करने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन उनकी जिंदगी में असली सवाल का आना अभी बाकी था। उस दौर में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में एक खोज की कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और इस प्रिंसिपल की खोज से साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई लहर दौड़ गई थी। लेकिन फैराडे का दिमाग अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा था, हर पॉसिबिलिटी की जांच कर रहा था। उनके दिमाग में एक सिंपल सा लेकिन एक रिवॉल्यूशनरी सवाल आया, अगर बिजली से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो क्या मैग्नेट से बिजली भी बनाई जा सकती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। इस एक सवाल ने अगले 10 साल तक माइकल फैराडे को चैन से नहीं बैठने दिया। फैराडे ने इस आइडिया पर बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए। वो कई सारी कॉइल्स, मैग्नेट्स, बैटरीज, कई सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते। उनका ये मानना था कि किसी तरह मैं मैग्नेट से एक मेटल की कॉइल में करंट जनरेट कर दूं, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति यानी नेचर के नियम हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, नेचर अपनी सिमेट्री नहीं छोड़ता। और फिर 29 अगस्त 1831 को एक ऐतिहासिक दिन आता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान फैराडे ने देखा कि जब मैग्नेट और कॉइल रुके हुए थे तब कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चुंबक को
कॉइल के अंदर से तेजी से हिलाना डुलाना शुरू किया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल अचानक से हिलने लगी। उन्हें उसी पल उस सालों के सवाल का जवाब मिल गया। असल में किसी भी मेटल के पास जब कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या रिलेटिव मोशन होता है तो इस कारण से उस मेटल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज जनरेट हो जाता है और इस प्रिंसिपल को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज इसी प्रिंसिपल पे हमारी दुनिया के बड़े बड़े पावर प्लांट, बड़े बड़े जनरेटर काम करते हैं। ये प्रिंसिपल नहीं होता तो आज हम इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट ही नहीं कर पाते। फैराडे ने अपनी लाइफ में और भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए और भी कई सारे चीजें डिस्कवर की, इन्वेंट करी। जैसे उन्होंने एक ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया जिसके जरिए हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में जो सेफली बिजली आ पाती है वो इसी ट्रांसफार्मर की वजह से आ पाती है। साथ ही में उन्होंने फैराडे केज का भी कॉन्सेप्ट दिया कि जो बिजली होती है वो हमेशा सबसे सिंपल रास्ता चुनती है। इसी प्रिंसिपल पे बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है जिससे आपकी बिल्डिंग या घर सेफ रहे। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के भी नियम दिए जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नींव रखी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि माइकल फैराडे बिना किसी एडवांस्ड मैथमेटिक्स के मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेते थे जिससे वो ये सारी डिस्कवरीज कर पाए। और इतनी सारी खोजों के बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने दोनों बार मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि साइंस मानवता की सेवा है, ना कि दौलत कमाने का जरिया। 25 अगस्त 1867 को 75 इयर्स की एज में माइकल फैराडे शांति से इस दुनिया से चले गए। वो अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो सदियों तक इंसानियत को रोशन करती रहेगी। उनके सम्मान में कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट का नाम फैरेड रखा गया है। माइकल फैराडे की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, आपके पास डिग्री हो या ना हो, ये चीजें मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर सीखने की ना बुझने वाली प्यास है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सोच लो, एक गरीब लोहार का बेटा अपनी मेहनत और लगन से फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया, तो आप क्या नहीं बन सकते। माइकल फैराडे हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी साइंस की खोज को जारी रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए लव यू गाइस, जय हिंद।